नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर खासकर दिल्ली से है और देश की राजधानी से है, और खासकर ये खबर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। क्या उनको डर था कि ईडी हमें गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करेगी तो 3-4 दिन में छोड़ देगी या नहीं छोड़ पाएगी। जहाँ जहाँ गए हैं कह रहे हैं एक नहीं लाखों केजरीवाल खड़े हो जाएंगे। भाई लाखों केजरीवाल खड़े हो जाएंगे तो लाखों दिल्ली तो आप नहीं बना सकते ना, पंजाब तो नहीं बना सकते, तो लाखों केजरीवाल की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल 1-2 केजरीवाल ही काफ़ी है। जो सत्ता परिवर्तन और सत्ता को बदलने और जनता के जनमानस को बदलने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है वही काफ़ी नहीं है, मुझे तो लगता है। अब आप लोग बताएंगे क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है। अब मैं एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ, अब वो पॉइंट है क्या तो वो आपके जहन में होगा। तो मैं उस कौन सा पॉइंट पे आना चाहता हूँ, वो आना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा टेक्निकल पॉइंट है जिसको लेकर केजरीवाल डर गए कि अगर मैं ईडी के पास जाऊँ तो मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। आपके जहन में भी सवाल होगा, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें अभी इनका बेल भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक कानून है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। संजय जैन निकले हैं लेकिन पेरोल पे हैं। संजय सिंह अंदर गए लेकिन बेल अब उनको लोअर कोर्ट से नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट से भी खारिज और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दुर्भाग्य दोस्त ये है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी ऐसा सलाहकार नहीं है जो उसे सही सही सलाह ले सके, क्योंकि वो आदमी एरोगेंसी में इतना ज़्यादा डूब गया है जिससे उसके जितने पुराने मित्र थे, जो सहयोगी थे वो। और चाणक्य ने कहा कि जब तक सलाहकार आपके अच्छे नहीं होंगे आप अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, अच्छे शासक नहीं हो सकते, अच्छे व्यक्ति के इवन घर चलाने के लिए भी आपको। इस व्यक्ति ने अपनी पूरी टीम को ही खत्म कर ली भाई। अब हम आते हैं मसले पे कि वो मसला कौन सा है जिसकी वजह से इनको डर है कि जेल गए तो फिर 6 महीने के लिए अंदर चले जाएंगे। ये मेरे पास है डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के। ये जजमेंट है कौन सा। तो केजरीवाल वाले मैं फॉर्मूला नहीं अपना रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट लेके जाते थे, देखिए मेरे पास है जी और है जी करते करते जनता नहीं समझ पाती है। जनता समझ नहीं पाती कि ये आदमी सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ये है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट ने डबल बेंच ने दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि इनके अगेंस्ट अगर मैं मान भी लूं कि साक्ष्य नहीं है, मैं मान भी लूं, कोर्ट कह रहा है, जज कह रहा है कि मैं मान भी लूं कि साक्ष्य नहीं है, तब भी मैं इनको बेल नहीं दे सकता। अब ऐसा क्यों भाई? अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं 1-2 चीज़ों में आपको द ऑफेंस ऑफ द कंस्पिरेसी एंड अबेटमेंट इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 120 और 120B सेक्शन जो वो उस कानूनी पेज पर मत जाइए। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक्ट इज़ वाइड encompassing as it uses the word directly or indirectly with reference to the person involved and knowingly assist. For knowingly is a party in offense in relation to concealment, possession, acquisition, use, projecting or claiming the proceed of crime as untainted property. प्रॉपर्टी की बात हो रही थी कि जो पैसे वहाँ से लिए गए थे ना, उसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27वें पेज पे किया है। ये हम 27वें पेज को पढ़ रहे थे।
अब आइए 28वें पेज पे, टू बी कवर्ड एज ऑफेंस अंडर, मतलब 7 सेक्शन पे मत जाइए कि सेक्शन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा. वी नीड टू गो इन टू द क्वेश्चन इन डिटेल्स एज आर्गूमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल not specifically raised on behalf of the appellant Manish Sisodia. Thou the clear that CBI, the DOE and court should not examine merit and wisdom behind the choice of policy decision have been raised. कहना ही चाह रहा हूँ कि कोर्ट का ये कहना है कि इस पर आपने पॉलिसी बनाई, उस पर मेरा कोई कंसर्न नहीं है. अब उसमें कंसर्न क्या है, जो 20वां पॉइंट है उसकी मैं चर्चा करूँ. मनीष सिसोदिया, इट इज़ क्लेम had deliberately destroyed the 2 mobile phones so as to prevent any investigation. Further, he had changes his mobile number by Satco, the date which his media has covered news and complaint sent by LG of NCT Delhi. CBI for investigation. The appellant Manish Sisodia state that people do change mobile phones frequently and old phones need to be returned. Whether or not the allegation as a deliberate destruction of mobile phones is correct would be decided post recording evidence and further deciding the question of bail given the period of detention undergone by the appellant Manish Sisodia. अब उसमें जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, PMLA एक्ट. PMLA एक्ट में सबसे बड़ा जो डिस्कशन है और सबसे बड़ा जो मसला है, जिसमें केंद्र सरकार ने इस एक्ट में संशोधन करने के बाद ईडी के पास पावर दिया कि आप इस पर सब कुछ करते रहिए, उठाते रहिए. उसमें अभी उठ तो गए, लोअर जो डबल बेंच के जजेज हैं वो जजमेंट नहीं दे सकते. We must also record that they are not argued before the contention that the new liquor policy is visited at the ground. वो RD committee reported suggested retail should be allowed to the. ये जो जजमेंट के जो कुछ पॉइंट्स है उसकी बात कर रहा है. We are not go into said aspect. Neither we are examining whether the plea can be taken by DOE. ठीक है. The Constitution of India as the relates to wisdom of merits of choice that every elected government has while formulating a policy. However, we should not understood the mean that no policy decision would fall foul as PMLA Act includes both the person who commit the predicate or scheduled offence and third party learners. इस 2 पेज 3 पेज में बहुत सारी चीज़ें क्लियर है. कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इससे इनके बेल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. अब पड़ने वाला कहाँ है, क्योंकि ये मसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है. तो लोअर बेंच चाहकर भी, लोअर बेंच ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही डबल बेंच जो है वो चाहकर भी इस पर जजमेंट नहीं दे सकते. नतीजा उन्होंने खारिज कर दिया. मनीष सिसोदिया इसीलिए जेल के अंदर हैं अब कम से कम 6 महीने तक, क्योंकि 8 महीने तक तो उन्होंने कह ही दिया, 3 महीने तक यहाँ मत आइए. और आप लोअर कोर्ट की हालत आप समझ ही रहे हैं, वहाँ सालों साल जो है सब कुछ चलता रहता, ट्रायल कोर्ट में सब चलता रहा. तो जैसे ही केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, ईडी उठाएगी, फिर उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट में मामला चलता रहेगा और फिर तब तक 2024 का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा. इसलिए मैं कुछ देर पहले जो कहना चाह रहा था कि आखिर केजरीवाल कुर्सी पे बने रहना क्यों चाहते हैं, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई. क्योंकि PMLA में एक ऐसा एक्ट है जिसमें अगर आप आरोप लगा है तो जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक आप जेल के अंदर रहेंगे. और इस कानून में जब तक संशोधन या जब तक कोई नया डायरेक्शन नहीं आता है तब तक केजरीवाल और उनकी टीम के लिए फ़िलहाल तो कोई राहत नहीं है. इसलिए केजरीवाल उस दिन भागे थे, लेकिन वो धमकी देकर चले गए. देखिए उसका फ़ायदा होगा. अलग अलग विधानसभाओं में तो गला चीर के पीट के कह रहे थे कि भैया हम एक नहीं 1000 हो जाएंगे भाई, 1000 हो जाएंगे. दिल्ली वाले कैसे से पाएंगे,
उतनी गाड़ी, उतने शीश महल, उतने 5 स्टार और उतने सारे कहाँ से नहीं। इसलिए वो केजरीवाल नहीं बन सकते, केजरीवाल आप ही रहिए केजरीवाल साहब। और इसलिए आप वहाँ से भागे थे। तो फिलहाल ईडी जिस दिन आपको समन कर ली और फिर उसके बाद आप जानते ही हैं कि अगर ये दूसरी बार नहीं गए तो कोर्ट के सामने रख के फिर आपको उठाने में ज़्यादा उनको परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए भाग गए थे केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से, क्योंकि इसमें पीएमएलए एक्ट में बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो ट्रायल कोर्ट में जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक आपको कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, चाहे आप जितने भी सबूत देते हो। और खास करके पहले ही कहा जा चुका है पार्टी के कन्वीनर होने के नाते इसमें जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें आपका हाथ है, ऐसा माना गया है। ऐसा कई बार उस ऑब्जर्वेशन में सामने आया है। तो चलिए, हमने आपको 2 पॉइंट बता दिए। नमस्कार।